नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 अप्रैल सन 2025। तृतीया तिथि बुधवार दोपहर 1:18 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। इसके अलावा आज यानी 16 अप्रैल को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत भी किया जाएगा। 16 अप्रैल की मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं पर आइए एक नजर डालते हैं। आज के दिन भारत में 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली थी। साल 1889 में आज के दिन दुनिया को हंसाने वाले चार्ली चैपलिन का जन्म हुआ था और 2004 में 16 अप्रैल के दिन ही भारत ने रावलपिंडी टेस्ट जीतकर सीरीज में पाकिस्तान को 2-1 से हराया था। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में एक नहीं होगा चौटाला परिवार, जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला बोले हमारी तरफ से चैप्टर क्लोज, खट्टर जैसी बिचौली नहीं चाहिए। हरियाणा शिक्षा बोर्ड करेगा निजी स्कूलों में किताबों की चेकिंग, प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक लगाने पर होगी कार्रवाई, बनाए जाएंगे उड़न दस्ते। हरियाणा में घटेगा राशन कार्ड की संख्या का आंकड़ा, केस होंगे दर्ज, बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार। नारनौल मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की मांग, ग्रामीण बोले शहीद राव तुलाराम किया जाए, पहले महर्षि च्यवन के नाम पर बनी थी सहमति। मौसम विभाग ने जारी किया मानसून अपडेट, खेती के लिए अच्छी खबर, सामान्य से बेहतर मानसून, 105% बारिश की उम्मीद। अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन हुए शुरू, 600 से ज्यादा बैंकों में ऑफलाइन फार्म मिलेंगे। बालटाल पहलगाम रूट पर 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। महंगाई में राहत, खाने पीने की चीजें सस्ती हुई, मार्च में महंगाई 6 साल के निचले स्तर पर पहुंची। CBSE CTET 2025 अपडेट, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन, ctet.nic.in पर जाकर कर सकते हैं अप्लाई। SBI का होम लोन 0.25% सस्ता हुआ, अब 8% इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा कर्ज। और भारत बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज का शेड्यूल घोषित, 10 साल बाद बांग्लादेश में वनडे सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मौसम में बुधवार को फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। तेज हवाएं चलेंगी और गरज व चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण 16 अप्रैल रात को राज्य में विशेषकर दक्षिणी पश्चिमी व उत्तरी हरियाणा में मध्यम से तेज हवाएं चलने तथा कुछ एक स्थानों पर गरज व चमक के साथ छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना बन रही है, लेकिन बाद में फिर से मौसम खुश्क संभावित है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने मंगलवार को बताया कि इस बार जून से सितंबर तक मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा। मौसम विभाग 104 से 110% के बीच बारिश को सामान्य से बेहतर मानता है। यह फसलों के लिए अच्छा संकेत है। IMD के प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि 2025 में 105% यानी कि 87 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। मानसून 1 जून के आसपास केरल के रास्ते आता है। 4 महीने की बरसात के बाद यानी सितंबर के अंत में राजस्थान के रास्ते मानसून की वापसी होती है। कई राज्यों में यह 15 से 25 जून के बीच पहुंचता है। देश के कई हिस्सों में अभी भीषण गर्मी पड़ रही है। अप्रैल और जून में हीट वेव्स दिनों की संख्या में इजाफा होगा। इससे पावर ग्रिड पर प्रेशर बढ़ेगा और पानी की कमी होगी। देश का 52% खेतियारी इलाका मानसून पर निर्भर करता है। मानसून में पानी के स्रोतों की कमी पूरी होती है। ऐसे में सामान्य मानसून बड़ी राहत की खबर है। देश में 70% से लेकर 80% किसान फसलों की सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर है, यानी मानसून के अच्छे या फिर खराब रहने से पैदावार पर सीधा असर पड़ता है। अगर मानसून खराब हो तो फसल कम पैदा होती है, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी की बात करें तो तकरीबन 20% है। वहीं देश की आधी आबादी को कृषि क्षेत्र ही रोजगार देता है, जो इकोनॉमी को मजबूती देती है। भारत सरकार के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने ग्रुप A, B और C कैटेगरी के तहत 60 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट cpcb.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं 12वीं इंजीनियर, टेक्नोलॉजी, लॉ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। पद के अनुसार अनुभव और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 35 साल तय की गई है। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सैलरी की बात करें तो पद के अनुसार 18,000 रुपए से लेकर 1,77,500 रुपए प्रति माह मिलेगी। SC, ST, महिला व एक्स सर्विसमैन को फीस में छूट दी गई है। हरियाणा के झज्जर में निजी कार्यक्रम में पहुंचे जननायक जनता पार्टी यानी JJP के सुप्रीमो अजय चौटाला ने इनेलो और JJP के एक होने की संभावनाओं का पूर्ण विराम लगा दिया है। अजय चौटाला ने कहा, इनेलो और JJP का मेल होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इनेलो और JJP की रेलगाड़ी की अलग अलग पटरियां हैं, उनकी तरफ से ये चैप्टर पूरी तरह से क्लोज किया जा चुका है। कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि चौटाला परिवार को इकट्ठा हो जाना चाहिए। इसके जवाब में इनेलो के अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा था, हमें मनोहर लाल खट्टर जैसे बिचौलियों की जरूरत नहीं है।
है। अभय चौटाला ने पिछले दिनों गुरुग्राम में कहा था, जिस घर में बर्तन ज्यादा होंगे वो बचते हैं या नहीं बचते हैं। परिवार को किसी बीजेपी वाले की नजर न लगे, भाजपा परिवारों को तोड़ने का काम करती है। इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हमारी तो कोशिश यही रहती है कि हर परिवार जुड़ा रहे, एक रहे। आज भी मैं शुभकामना करता हूं कि परिवार इकट्ठा हो। हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा उन निजी स्कूलों पर शिकंजा कसा जाएगा जो प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक पढ़ने के लिए लगाते हैं। सरकारी आदेशों की अवहेलना करके बच्चों के बैग का बोझ बढ़ाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल एनसीईआरटी के अलावा निजी पब्लिकेशन की बुक विद्यार्थियों को पढ़ाता मिला तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने कहा है कि इनको लेकर शिक्षा बोर्ड ने टीम गठित करेगा जो स्कूलों में बच्चों की बुक्स चेक करेगा। मई माह में शिक्षा विभाग की टीम स्कूलों में जाकर छात्रों को दी जा रही बुकों की जाँच करेगी। आदेशों के खिलाफ बुक्स मिलने पर जुर्माना व मान्यता रद्द करने का प्रावधान रखा जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर पवन कुमार एवं सचिव मुनीष नागपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार के आदेश अनुसार प्रदेश भर में कोई भी अराजकीय यानी प्राइवेट विद्यालय अभिभावकों को निजी पब्लिशर्स की महंगी किताबें खरीदने पर मजबूर नहीं कर सकता। हरियाणा सरकार द्वारा यह कदम अभिभावकों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने की दिशा में उठाया गया है। जल्द ही शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश भर के विद्यालयों में पढ़ाई जा रही पाठ्य पुस्तकों की चेकिंग के लिए विशेष उड़न दस्ते गठित किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा गठित उड़न दस्तों द्वारा चेकिंग के दौरान यदि कोई विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार व शिक्षा बोर्ड के निर्देशों की अवहेलना करता पाया गया तो उनके खिलाफ बोर्ड द्वारा नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं इसे शिक्षा के अधिकार एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लंघन माना जाएगा। वहीं सोनीपत में प्राइवेट स्कूलों के कैंपस में प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें, ड्रेस और स्टेशनरी बेचने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने 7 स्कूलों को नोटिस जारी किए हैं। स्कूलों को नोटिस जारी करने के बाद हड़कंप मच गया है। शिक्षा विभाग ने अब तक 7 निजी स्कूलों पर कार्रवाई की है। मामले में सभी 7 प्राइवेट स्कूल संचालकों से जवाब मांगा गया है। उसके बाद रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय भेजी जाएगी। हरियाणा के चरखी दादरी में मंगलवार को कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने जिला कष्ट निवारण समिति की मीटिंग ली। इसमें ओवरलोडिंग की शिकायत पर कार्रवाई न होने से नाराज एक वकील ने मंत्री से कहा कि स्वीकार करोगे ओवरलोडिंग में ऊपर तक पूरा सिस्टम सेट है, इसे रोकना आपकी बस की बात नहीं है या फिर समाधान कीजिए। इससे मंत्री गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि तू गुंडा है क्या, बाहर करो इसे। इसके बाद सुरक्षाकर्मी वकील को बाहर ले गए। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने 15 शिकायतों पर सुनवाई की। इनमें से 6 का मौके पर निपटारा कर दिया गया, 4 का जल्द समाधान करने के लिए समय दिया गया, जबकि 5 को अगली बैठक के लिए पेंडिंग रखा गया। शिकायतकर्ता वकील संजीव तक्षक ने माइक पर आते ही जिले में ओवरलोडिंग व अवैध खनन का मामला उठाया। कहा कि पिछली बैठक में बारडा विधायक ने ओवरलोडिंग की बात को स्वीकार किया था और कार्रवाई का आश्वासन मिला था, मगर इसके बावजूद ओवरलोडिंग लगातार जारी है। वकील यही नहीं रुका, उसने मंत्री को कहा कि या तो आप स्वीकार करोगे ओवरलोडिंग में ऊपर तक पूरा सिस्टम सेट है, आपको या तो मामला समझ नहीं आ रहा है या फिर रोकना आपकी बस की बात नहीं है या फिर आप करना नहीं चाहते। उसके पास बीती रात का भी वीडियो भी है जिसमें कई ओवरलोडिंग ट्रक निकल रहे हैं। अधिकारी इसमें मिले हुए हैं और महज कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। वकील संजीव ने जब वीडियो के बारे में बताया और मिलीभगत की बात कही तो वहां बैठे डीसी मुनीष शर्मा ने उसे टोकते हुए कहा कि आप गरिमा को बनाए रखें। इसके बाद वकील ने कहा कि वे गरिमा में रहकर ही बात कर रहे हैं और कहोगे तो बाहर चला जाऊंगा, मगर इससे समस्या का समाधान तो नहीं होगा ना। बैठक के दौरान प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सैलरी नहीं दिए जाने का मामला भी रखा गया। बैठक में पहुंचे कई शिक्षकों ने स्कूल प्रशासन पर सैलरी नहीं देने की बात कही। इसके बाद डीसी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कहा कि यदि इनकी सैलरी नहीं मिलेगी तो ये बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षकों को सैलरी नहीं दे सकते हैं तो बंद कीजिए संस्था। उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर संबंधित उच्च अधिकारियों को भेजने की बात कहते हुए 30 अप्रैल तक बकाया सैलरी देने के निर्देश जारी किए। हरियाणा से भाजपा की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने हिसार के कांग्रेस सांसद जयप्रकाश को मूर्ख बताया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की ओर से अभी तक नेता प्रतिपक्ष न चुनने पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक में फोटो सेशन हुआ और सब खाना खाकर आ गए, न उसमें कोई हल निकला और न ही कोई रेजुलेशन पास हुआ। दरअसल बीते दिनों सांसद जयप्रकाश ने बयान दिया था कि बीजेपी सरकार ने जनता से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वादा किया था, लेकिन हिसार में बनाया गया एयरपोर्ट मात्र एक एरोड्रम है। साथ ही उन्होंने दावा किया था कि एयरपोर्ट का नाम भी महाराजा अग्रसेन के नाम पर नहीं है। जेपी के इसी बयान पर पलटवार करते हुए किरण चौधरी ने कहा, जो ऐसी बात कर रहे हैं उनसे ज्यादा मूर्ख आदमी तो कोई नहीं हो सकता। इस दौरान उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लोकसभा चुनाव में बेटी श्रुति चौधरी की टिकट कटवाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने अपने ही पांव पर जानबूझकर कुल्हाड़ी मारी है। प्रजातंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी होता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि विधानसभा के सत्र निकल जाएं और कांग्रेस विपक्ष के नेता का चयन नहीं कर पाई। कुछ कांग्रेसी नेताओं के हाथ भाजपा से मिले हुए हैं। किरण चौधरी ने भूपेंद्र हुड्डा पर बिना नाम लेकर निशाना साधा और कहा कि एक जनाब किसी को बनने नहीं देते और कुंडली मारकर बैठे हुए हैं।
हरियाणा में फर्जी तरीके से गरीब बने परिवारों पर एक्शन लेने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इन परिवारों की बदौलत प्रदेश सरकार के खजाने पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए सख्त रवैये के चलते गरीब लाभार्थी परिवारों की संख्या का आंकड़ा बहुत जल्द घटने जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्पष्ट कर चुके हैं कि फर्जी तरीके से बीपीएल कार्ड बनवाने वाले लाभार्थियों को अपने नाम बीपीएल सूची से बाहर निकलवाने होंगे। ऐसा नहीं करने पर फर्जी गरीब बनकर बैठे लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर और गिरफ्तारी की तैयारियां यानी कार्रवाई शुरू करनी होगी। हरियाणा में अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY और बीपीएल परिवारों के कुल राशन कार्ड की संख्या का आंकड़ा की बात करें तो 51,72,270 है। इन परिवारों को हर महीने राशन के रूप में गेहूं, बाजरा, चीनी और सरसों तेल उपलब्ध कराने पर करीब 241 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। बीपीएल परिवार के सदस्य को 2 किलोग्राम आटा और 3 किलो बाजरा यानी फूड ग्रेन मिलता है। इसके अलावा 1 किलोग्राम चीनी और 2 लीटर सरसों तेल मिलता है। बता दें कि बीपीएल राशन कार्ड सूची में शामिल होने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का मूल एवं स्थायी निवासी होना चाहिए। सभी आय स्रोत के साथ परिवार की वार्षिक इनकम 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए। वार्षिक इनकम फैमिली आईडी में सत्यापित होनी चाहिए। वहीं बीपीएल परिवार में किसी भी सदस्य के नाम यदि कोई 4 व्हीलर वाहन रजिस्टर्ड होगा या बिजली बिल सालाना 20,000 रुपए से अधिक होगा या इनकम अधिक होने पर भी कम दर्शाई गई है और राशन कार्ड में कोई गलत जानकारी दर्ज पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में बीपीएल कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारोल के गांव कोरियावास में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद राव तुलाराम के नाम से रखने को लेकर गांव में पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत की अध्यक्षता गांव की सरपंच मोनिका ने की। इस मौके पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि गांव में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का नाम अमर शहीद राव तुलाराम के नाम से रखा जाए। ग्रामीणों ने इसको लेकर मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रदर्शन भी किया। वहीं सीएम के नाम एक पत्र भी लिखा। गाँव कोरियावास में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार है। इसका जब निर्माण शुरू हुआ तब इसका नाम पास लगते ढोसी पहाड़ की महत्ता को देखते हुए महर्षि चौवन के नाम के रखने के बारे में सरकार से सहमति बनी थी, मगर इसके निर्माण के बाद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 25 मई 2023 को तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर को एक पत्र लिखकर इसका नाम शहीद राव तुलाराम के नाम से रखने की मांग की, लेकिन इस पत्र का सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। तब 22 जुलाई 2024 को दोबारा से केंद्रीय मंत्री ने पत्र लिखा, मगर उसका भी कोई जवाब नहीं आया। सरपंच मोनिका ने बताया कि मेडिकल कॉलेज बनने के लिए ग्राम पंचायत कोरियावास ने 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन दी थी, मगर सरकार ग्रामीणों की नहीं सुन रही। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी मंशा है कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम अमर शहीद राव तुलाराम के नाम से रखा जाए। ग्राम पंचायत कोरियावास ने आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि यहाँ के लोगों की मांग को देखते हुए इस कॉलेज का नाम शहीद राव तुलाराम के नाम से ही रखा जाए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की तरफ से सीटेट परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यह परीक्षा साल में 2 बार आयोजित होती है। पहली परीक्षा जुलाई और दूसरी बार परीक्षा दिसंबर के महीने में आयोजित की जाती है। जो भी केंद्र में शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें इस परीक्षा को पास करना होता है। अगर आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है। सीबीएसई जल्द ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। सीटेट जुलाई 2025 का नोटिस आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी होगा। सीटेट के पेपर 1 में भाग लेने वाले सफल उम्मीदवार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य होंगे, जबकि पेपर 2 में शामिल होने वाले सफल अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य होंगे। इस परीक्षा को पास करने वाले परीक्षार्थी देश भर के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और आर्मी स्कूलों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। सीटेट मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 150 में से कम 90 अंक यानी 60% आने चाहिए, जबकि SC/ST के लिए 150 में से 82 अंक यानी 55% आने चाहिए। सीटेट एग्जाम का स्कोर कार्ड लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। सीएनजी वाहन चालकों और घर में पाइप वाली गैस यानी पीएनजी का कनेक्शन है तो बस जल्द ही आपके ऊपर महंगाई की डबल मार पड़ने जा रही है। दरअसल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सस्ती एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म यानी एपीएम गैस का आवंटन 16 अप्रैल से और कम कर दिया जाएगा। इससे आईजीएल और एमजीएल जैसी कंपनियों को सीएनजी और पीएनजी की कीमतों की समीक्षा करनी होगी। अनुमान जताया जा रहा है कि कीमतों में बढ़ोतरी होगी। आईजीएल को अभी तक सीएनजी के लिए 51% एपीएम गैस मिलती थी, जो अब घटकर 40% रह जाएगी। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यह भी बताया गया है कि एपीएम गैस की जगह नई वेल गैस दी जाएगी। इस कटौती से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की लागत बढ़ेगी, जिससे सीएनजी की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है।
भारतीय टीम इस साल अगस्त में बांग्लादेश दौरे पर जाएगी। इस दौरे पर मेजबान बांग्लादेश टीम इंडिया के साथ 3 मैच की वनडे सीरीज और 3 मैच की T20 सीरीज खेलेगा। इसकी शुरुआत 17 अगस्त से होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने मंगलवार 15 अप्रैल को इसका शेड्यूल जारी किया। इस सीरीज का पहला मैच 17 अगस्त को मीरपुर में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा वनडे 20 अगस्त को मीरपुर में ही खेला जाएगा। फिर सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 23 अगस्त को चटगांव में खेला जाएगा। वनडे सीरीज के बाद 3 मैचों की T20 सीरीज भी खेली जाएगी। T20 सीरीज का आगाज 26 अगस्त को चटगांव से होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक कुल 5 वनडे सीरीज खेली गई हैं। ये सभी सीरीज बांग्लादेश में ही खेली गई हैं। फिलहाल खिलाड़ी IPL में बिजी है। 25 मई को IPL खत्म होगा। इसके बाद 20 जून से टीम इंडिया को इंग्लैंड में 5 टेस्ट की सीरीज खेलनी है। सीरीज 4 अगस्त तक चलेगी। 5 मुकाबले लीड्स, बर्मिंघम, लॉर्ड्स, मैनचेस्टर और द ओवल के मैदानों पर खेले जाएंगे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड यानी ECB ने इसी महीने बताया कि बोर्ड पटौदी ट्रॉफी को रिटायर करने वाला है। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले टेस्ट सीरीज को पटौदी ट्रॉफी कहा जाता है। साल 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 2025 में ट्रॉफी का नाम बदल दिया जाएगा। नया नाम क्या होगा यह अब तक तय नहीं हो पाया है। रिटेल महंगाई घटकर 5 साल 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। मार्च में ये 3.34% रही। इससे पहले अगस्त 2019 में महंगाई 3.28% पर थी। मार्च से 1 महीने पहले यानी फरवरी में महंगाई 3.61% पर थी। सांख्यिकी मंत्रालय ने महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। महंगाई के बास्केट में लगभग 50% योगदान खाने पीने की चीजों का होता है। इसकी महंगाई महीने दर महीने आधार पर 3.75% से घटकर 2.67% हो गई है। वहीं ग्रामीण महंगाई 3.79% से घटकर 3.25% और शहरी महंगाई 3.32% से घटकर 3.43% हो गई है। महंगाई का बढ़ना और घटना प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वे ज्यादा चीजें खरीदेंगे। ज्यादा चीजें खरीदने से चीजों की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं पहुंचने पर इन चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी। इस तरह बाजार महंगाई की चपेट में आ सकता है। सीधे शब्दों में कहे तो बाजार में पैसों का अत्यधिक बहाव या चीजों की शॉर्टेज महंगाई का कारण बनता है। वहीं अगर डिमांड कम होगी और सप्लाई अधिक होगी तो महंगाई कम होगी। कच्चे तेल, कमोडिटी की कीमतों, मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट के अलावा कई अन्य चीजें भी होती हैं जिनकी रिटेल महंगाई दर तय करने में अहम भूमिका होती है। करीब 300 सामान ऐसे हैं जिनकी कीमतों के आधार पर रिटेल महंगाई का रेट तय होता है। मार्च में रिटेल महंगाई दर घटकर करीब 6 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। मार्च में ये 3.34% रही है। अप्रैल का महीना चल रहा है और हर दिन सूरज की तपन तेज होती जा रही है। ऐसे में स्वस्थ रहने के लिए अपनी डाइट में कुछ बदलाव करना भी जरूरी है। गर्मी में सबसे बड़ी समस्या डिहाइड्रेशन की होती है। इससे बचने के लिए अपनी डाइट में पुदीना शामिल कर सकते हैं। आयुर्वेद में पुदीने को एक महत्वपूर्ण औषधि माना गया है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक बात करें तो पुदीने में एंटी कैंसर, एंटी ओबेसिटी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक और हार्ट प्रोटेक्टिव गुण पाए जाते हैं। पुदीना डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिव करता है जिससे पाचन तंत्र बेहतर होता है। यह अपच, गैस और पेट फूलने जैसी समस्याओं से भी राहत दिलाता है। पुदीने में मौजूद मेंथोल दिमाग को शांत करता है और स्ट्रेस कम करता है। यह सिर दर्द और माइग्रेन से भी राहत दिलाता है। पुदीना सर्दी, खांसी और अस्थमा जैसी सांस संबंधी समस्याओं से राहत दिलाता है। पुदीना स्किन को ठंडक प्रदान करता है और मुहासों व अन्य स्किन संबंधी समस्याओं से राहत दिलाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो ओरल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद हैं। एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भरपूर होने के नाते यह इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। इसकी सुगंध स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने में मदद करती है। पुदीने में कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है जो वजन घटाने में मदद करता है। पुदीना पाचन को बेहतर बनाता है। अगर आप कोई दवा ले रहे हैं तो पुदीने को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से अवश्य सलाह लें। अगर आप पुदीने का ड्रिंक बनाकर पी रहे हैं तो भी दिन में 1 से 2 गिलास पीना ही सुरक्षित है। जिन लोगों को ब्लड शुगर पहले से ही कम है उन्हें इसका सेवन सावधानी से करना चाहिए। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से प्रारंभ हो गए हैं। श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 220 रुपए रखी गई है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 600 से अधिक बैंकों में किया जा सकता है। इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त रक्षाबंधन तक यानी 39 दिन चलेगी। यात्रा 2 रूट यानी पहलगांव के अनंतनाग और बालटाल के गांदरबल से होगी। लगभग 6 लाख श्रद्धालु यात्रा पर आ सकते हैं। श्राइन बोर्ड ने eKYC, RFID कार्ड, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन और दूसरी व्यवस्थाओं को भी बेहतर करने का निर्णय लिया है ताकि यात्रा अधिक सुव्यवस्थित और सुरक्षित हो सके। बोर्ड का कहना है कि इस बार पिछली बार से ज्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए जम्मू, श्रीनगर, बालटाल, पहलगाम, नूनवान और पंथा चौक पर रुकने और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी की जा रही है। पहलगाम रूट से गुफा तक पहुंचने में 3 दिन लगते हैं, लेकिन ये रास्ता आसान है। यात्रा में खड़ी चढ़ाई नहीं है। वहीं बालटाल रूट की बात करें तो अगर वक्त कम हो तो बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए बालटाल रूट सबसे मुफीद है। इसमें सिर्फ 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होती है, लेकिन एकदम खड़ी चढ़ाई है, इसलिए बुजुर्गों को इस रास्ते पर दिक्कत होती है। इस रूट पर रास्ते संकरे और मोड़ खतरे भरे होते हैं।
भारतीय शेयर बाजार में बड़ी तेजी रही। सेंसेक्स 1578 अंक यानी 2.10% चढ़कर 76,735 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 500 अंक यानी 2.19% की तेजी रही और ये 23,329 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 में तेजी रही। इंडसइंड बैंक में 6.70%, टाटा मोटर्स में 4.61%, लार्सन एंड टूब्रो में 4.50%, एक्सिस बैंक में 4.23% और अडानी पोर्ट्स में 4.13% की तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 49 में तेजी रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 251 रुपए गिरकर 93,102 पर पहुंच गया। तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,101 रुपए बढ़कर 95,030 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो 87,350 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 95,330 रुपए हो गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।